का जप शुरू किया। अब इसके बाद थोड़ी ही देर में उन्हें समाधि लग गई, और जब समाधि लगी तो लाखों वर्षों तक समाधि में रहे। समाधि टूट गई, भंग हो गई, तो भगवान श्रीमन नारायण के सामने दर्शन होने लगे। देवर्षि नारद जी ने भगवान श्रीमन नारायण को प्रणाम किया तो उन्होंने कहा कि आने वाले समय में महात्माओं के सत्संग के कारण, जिससे हमारा संग होता है ना, पारस परस उधार सुहाय, जिससे संग होता है उसका पूरा पूरा प्रभाव आ जाता है। इसलिए कभी भी गलत लोगों का संग नहीं करना चाहिए, कुसंग से बचना चाहिए और सत्संग में रहना चाहिए। यही शास्त्र है, ये पहली और अंतिम शिक्षा है, किसके साथ रहना है और किसके साथ नहीं रहना है। मित्रता एक लेख है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, किससे मैत्री करनी है किससे नहीं करनी है। A man is known by company he keeps and book he reads। आदमी दो ही के द्वारा जाना जाता है, किन लोगों के साथ रहता है और किन पुस्तकों को पढ़ता है। संतों के साथ रहेंगे तो बहुत सुंदर हो जाएगा, और कहीं किसी कुमार्गी के साथ पड़ गए, चाहे जितने अच्छे लोग हों, हो न कुसंगत पाई नसाई। कुसंग यदि मिल गया तो नष्ट होना तय है, और यदि कुसंग नहीं मिला तो फिर तो कुछ कहना ही नहीं। सत्संग मिल गया तो फिर विकास को कोई रोक नहीं सकता। महात्माओं के सत्संग से तुम्हारी अत्यंत उत्तम गति हुई। आगे जब चतुर्युगी की शुरुआत होगी, लोक पितामह श्री ब्रह्मा जी चारों युगों को फिर से प्रकट करेंगे, तो उनके मानस पुत्र होकर आप प्रकट होइएगा और मेरे अवतार होकर आप प्रकट होइएगा। नारद जी का वह शरीर अनायास ही पूरा हुआ और 4 युगों की शुरुआत हुई। शुरू में कृतयुग हुआ, उसमें भी ऋषि सर्ग में भी कुमार सर्ग, और सर्वप्रथम सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार आए। ब्रह्मा जी के सामने प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने कहा क्या करना चाहते हैं आप लोग, तो उन सनकादि आचार्यों ने कहा भजन करना चाहते हैं। भजन माने तपस्या। कहा ठीक है। अब नारद जी आ गए। नारद जी से ब्रह्मा जी ने कहा कि संसार का विस्तार करना है, सृष्टि का काम करो, तो इन्होंने कहा मैं भी भजन ही करूंगा। ब्रह्मा जी को स्वाभाविक है कि बुरा लगा कि मेरे सारे पुत्र भजन ही करेंगे तो संसार का विस्तार कौन करेगा। भगवान श्रीमन नारायण की इच्छा है कि संसार का विस्तार हो। तो श्री ब्रह्मा जी थोड़े से चिढ़ गए। नारद जी ने कहा बाबा आप नाराज मत होइए, मैं आपका लोक छोड़ देता हूँ, यहाँ रहूंगा ही नहीं। ऐसा नहीं कि आप यहाँ रहकर आपकी अवज्ञा करूँ, तब तो गड़बड़ है। मैं आपकी बात नहीं मानूंगा तो आप यहाँ रहूंगा भी नहीं। अब बचपन में ही, छोटी आयु में ही ब्रह्मलोक को छोड़ दिया। जिसके नाम पर छोड़ा, जिसके भजन के लिए छोड़ा, उस परमात्मा ने उनको नहीं छोड़ा। भगवान श्रीमन नारायण ने पकड़ लिया, चलिए वैकुंठ आपका लोक है। नारद जी ने कहा किसी लोक की जरूरत नहीं है। एक लोक छूटता है तो धीरे धीरे कई जितने मिलेंगे सब छूट जाए, क्या जरूरत। आखिर जब सब छूटेगा ही, भगवान ने समझाया बुझाया कि नहीं चलिए चलिए वो आपका ही है, तो नारद जी चले गए। लेकिन वहां भी उनका मन नहीं लगता था, उदास थे। पराचिति स्वरूपा वैकुंठ लक्ष्मी, पराम्बा लक्ष्मी से भगवान श्रीमन नारायण ने कहा कि ये उदास क्यों है। उन्होंने कहा इनको हमने अपना बालक तो बनाया है, लेकिन इन्हें हमने, छोटे बच्चों को खिलौने देते हैं ना, टॉफियाँ देते हैं, खिलौने देते हैं, मिठाइयाँ देते हैं, कई चीज़ें देते हैं तो खुश रहते हैं। इनको तो हमने कुछ दिया नहीं। बस भगवान श्रीमन नारायण ने एक वीणा दी अपने हाथों से, और जब वीणा दे दी तो देवर्षि नारद जी का मन लगने लगा। देवदत्ताम इमाम वीणाम स्वरब्रह्म विभूषिताम मूर्छित्वा हरिकथाम गायमानश्चराम्यहम्। भगवान श्रीमन नारायण ने वीणा दे दी। नारद जी ने उसके तारों को छेड़ा
तो देखा उसमें से दिव्य संगीत निकल रही है, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण की ध्वनि आ रही है। नारद जी अब प्रसन्न हो गए। हम लोगों को भी भगवान ने एक वीणा दी है, इसका ध्यान रखना चाहिए। ये जो मनुष्य शरीर है ये भी वीणा की ही तरह है। वीणा में 3 भाग हैं। सबसे ऊपर का जो भाग है उसको कहते हैं कमानी। वहाँ कमानी है, कमांड करने वाली। तारों को ढीला करना है या कसना है, इसके लिए वीणा में ऊपर कमानी है। हमारे भी जो सबसे ऊपर का भाग है उसमें कमानी है दोनों तरफ। ये कान जो दोनों हैं ये कमानी ही है। एक सज्जन कहते थे, एक महात्मा, उन्होंने कहा, एक व्यक्ति पूछ रहा था कि भगवान ने भी बड़ा विचित्र, जब सुनने का काम तो इन कर्ण रंध्रों से छिद्रों से ही हो जाता है, तो ये ढक्कन बनाने की क्या जरूरत थी। लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो बुढ़ापा में आया और उसे चश्मे की जरूरत पड़ी तो देखा कि भगवान ने यदि ये नहीं बनाए होते तो चश्मा रखता कहाँ। तो भगवान ने तो सब कुछ सोच समझ कर बनाया है। ये कमानी है। छोटी आयु में जब हमसे कोई भूल होती थी, गलती होती थी, तो बड़े लोग क्या करते थे, हमारा कान ही पकड़ते थे सबसे पहले। ये कमानी है। अभी भी कोई दोष हो, प्रायश्चित करना हो तो सबसे पहले कान। उसका विज्ञान अलग है। ये आकाश तत्व है, बृहस्पति का क्षेत्र है, शब्द तन्मात्रा है और आकाश कभी अशुद्ध नहीं होता। इसलिए जब जब अशुद्धि की दशा में आते हैं तब इसको छूकर शुद्ध हो जाते हैं। और जो वीणा का मध्य भाग है उसमें स्वर पेटी है, स्वर निकलता है उस मध्य भाग से। हमारा भी जो मध्य भाग है ये गला, यही स्वर है, ये स्वर पेटी है। और जो वीणा का नीचे का भाग है वो धड़ा है, धड़, उसको रखते हैं। हमारा भी गले से नीचे का भाग रखने ही के काम में आता है। गला में स्वर है और यहाँ ये कमानी है। इधर उधर हो तो थोड़े से कान पकड़ो या कोई बड़े वाले पकड़े ही रहेंगे। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, उन पर हरदम ही संयम के कोड़े लगे। रथ को मारग सुमारग बढ़ाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। बार बार देखना, अपने से अपने चरित्र को देखना। देवदत्ताम इमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम, मूर्छयित्वा हरिकथाम गायमानश्चराम्यहम्। देवर्षि नारद जी ने उसे छेड़ा और छेड़ा तो उसमें से नारायण नामध्वनि निकल रही है। अब यत्र तत्र सर्वत्र भगवान के नाम का संकीर्तन करा। कथाओं को गायमानश्चराम्यहम्, भगवान के नाम और उनके गुणानुवादों को ही गाते हुए घूम रहे हैं। प्रेम शोरी वृंदावन बिहारी लाल की जय। हो राधा नाम की, हो राधा बता
तो देवर्षि नारद जी ने भागवत शुरू की भगवान के गुणानुवाद से, तो भगवान वेदव्यास ने भी भागवत शुरू की, जहां महाभारत का समापन हुआ। महाभारत का जहां समापन होता है, द्वंद्वों का युद्ध समाप्त हो जाता है और अंत में अश्वत्थामा आचार्य द्रोण के सुपुत्र हैं, इकलौते पुत्र हैं, और उनके पिताजी को युधिष्ठिर जी पर विश्वास था। जब भीमसेन ने अश्वत्थामा नामक हाथी को मारा और प्रचार किया अश्वत्थामा हतः, तो द्रोणाचार्य जी अचानक इतनी अप्रिय बात सुनकर, पुत्र की बात सुनने के बाद तो एक बात आएगी। द्रोणाचार्य जी ने युधिष्ठिर जी से पूछा, अब भगवान श्री कृष्ण के, भीमसेन के, अर्जुन के दबाव में युधिष्ठिर जी ने कहा अश्वत्थामा हतः, धीरे से फिर कहा कि नरो कुंजरो वा, एक हाथी का भी नाम अश्वत्थामा था। लेकिन अश्वत्थामा हतः यह बात युधिष्ठिर जी के मुख से सुनने के बाद द्रोणाचार्य जी एकदम मूर्छित हो गए। सारे आयुध, शस्त्रास्त्र, सबका उन्होंने परित्याग कर दिया और सबका परित्याग करने के बाद समाधि में बैठ गए मैदान में, युद्ध के रणांगण में। और तब धृष्टद्युम्न ने तलवार से उनका सिर उड़ा दिया। युद्ध के मैदान में अश्वत्थामा ने सुना कि मेरे पिता के साथ ऐसा हुआ, तो अश्वत्थामा ने नारायणास्त्र का प्रयोग किया बदला लेने के लिए। नारायणास्त्र के बारे में पांडवों की सेना में किसी को ज्ञान नहीं था। भगवान श्री कृष्ण ने सभी पांडव सेना के सभी लोगों को समझाया कि नारायणास्त्र के सामने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम कर लीजिए, रथ से उतर जाइए और अपने हथियार गिरा दीजिए। सबने ऐसा कर दिया तो नारायणास्त्र शांत हो गया। कुछ देर तक भीमसेन गदा लेकर जुटे रहे। जब उनका रथ आधा चलने लगा तो भगवान श्री कृष्ण ने खींच कर उन्हें नीचे उतारा। रथ से ज्यों नीचे आ गए भीमसेन, नारायणास्त्र शांत हो गए। अश्वत्थामा ने कहा कि पांचों पांडवों को मारना ही मारना है। इन्होंने मेरे पिता को मारा है, गुरु के साथ घात किया है, झूठ बोला है, धोखा दिया है, और रात्रि में मारने का प्लान था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने रथ पर बैठाकर पांचों पांडवों को दूर सुदूर भ्रमण कराने लेते गए। और अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्र, जो 5 पांडवों से अलग अलग उत्पन्न थे, उन 5 पुत्रों को सोई अवस्था में मार डाला। प्रातः काल जब पांडव वापस आए तो उनके शिविर में करुण क्रंदन सुनाई दे रहा है। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि मैं पुत्रों की हत्या करने वाले को मैं मारूंगा, मार डालूंगा। तो आहरिष्ये शिरस्तस्य यस्ते मानिनी पुत्रः, द्रौपदी से अर्जुन ने कहा, देवी तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पुत्रों को मारने वाले का सिर मैं प्रातः काल लेते आऊंगा, काट कर सिर दे दूंगा। यही रास्ता है। तो अभी फांसी पर सुप्रीम कोर्ट में कई बार पिटीशन चल रहे हैं, है ना। रास्ता तो यही है, कैपिटल पनिशमेंट। जिसने ऐसा जघन्य दोष किया उसको मार ही देना चाहिए। वह पृथ्वी पर रहने का लायक नहीं। ये हमारा काम नहीं, ये क्षत्रियों का काम है, शासक का काम है। अर्जुन ने कहा आहरिष्ये शिरस्तस्य, हमारा काम बताना है, लेकिन काम करना उसका है। ये भी बात है। दंड विधान क्या है, किसको दंड दिया जाए, ये बताना हमारा काम है, व्यासपति का। और इंप्लीमेंट करना, उसका एक्सरसाइज करना, एक्सिक्यूट करना, ये काम जो है राजगद्दी का है। और पकड़ करके अर्जुन ने अश्वत्थामा को ला दिया, बांध दिया। तो द्रौपदी रोने लगी। अर्जुन ने कहा अब क्यों रो रहे हो, अब मत रो, तुम्हारे पुत्रों के हत्यारे को मैंने बांध लिया है, तुरंत काटता हूं इसको। तो द्रौपदी और रोने लगी। उमा संत कही है बड़ाई, मंद करत जो करे भलाई।
ये है वैष्णवता, इसको कहते हैं भागवतता, इसको कहते हैं भगवत भक्ति। आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडितः, अपनी ही तरह अन्यों को देखने वाला। द्रौपदी ने कहा कि ये अश्वत्थामा है, देवता है, ब्राह्मण है, और इनको तुमने पकड़ लिया। अरे राम राम, और दोष चढ़ गया। एक तो हमने क्या किया कि ये सब दुख भोगना पड़ रहा है, परिवार के लोग काटे जा रहे हैं, बच्चे छोटी अवस्था में यहां से जा रहे हैं, और फिर तुमने ब्राह्मण को पकड़ लिया। ब्राह्मण का अपकार करने से कुल का नाश होता है, इसलिए यदि कुल बचाना हो तो ब्राह्मण की हमेशा सेवा करनी चाहिए। मसक दंश बीते हिम त्रासा, जिम द्विज द्रोह किए कुल नासा। और ये अश्वत्थामा ब्राह्मण ही नहीं है, हमारे गुरु के पुत्र हैं। आत्मा वै जायते पुत्र ही, श्रुति के अनुसार गुरु की चलती फिरती मूर्ति है। पुत्र कौन होता है? पिता की चलती फिरती मूर्ति, पत्थर की मूर्ति नहीं, चलने वाली मूर्ति, वही पुत्र है। और ऐसी दशा में मुच्यताम एष ब्राह्मणो नितराम गुरु, इन्हें छोड़ दो। सरहस्यो धनुर्वेदः स विसर्गोपसंयमः, अस्तग्रामश्च भवता शिक्षितो यदनुग्रहात्, स एष भगवान् द्रोणः प्रजारूपेण वर्तते। ये हमारे आचार्य द्रोण, भगवान द्रोण गुरुदेव की चलती फिरती मूर्ति हैं। इनके साथ किसी प्रकार का बर्ताव करना, गुरुदेव के साथ बर्ताव करना है। और गुरु के लिए, संत के लिए, वक्ता के लिए भागवत जी में, पुराणों में, उपनिषदों में भगवान शब्द का संबोधन आया है। यहाँ भी द्रौपदी कह रही है स एष भगवान द्रोण, ये भगवान द्रोण है, उन्हीं की ये प्रजा रूपेण वर्तते, पुत्र के रूप में, संतान के रूप में दिखाई देने वाली, चलने फिरने वाली मूर्ति ये किसकी है? भगवान द्रोण की है। अर्जुन ने कहा मैंने प्रतिज्ञा की है। द्रौपदी ने कहा तुम छोड़ दो, मेरे पति जीवित हैं, पुत्र मारे गए हैं, एक तो है आधार मेरे पास, और इसकी माता के पास पति पहले से मारे जा चुके हैं, इकलौता पुत्र यदि मारा जाएगा तो उसकी क्या दशा होगी। अपनी गुरु माता की स्थिति देखकर और अपनी गुरु माता की चिंता करके द्रौपदी कह रही है कि इनको नहीं मारना है। वो कम से कम सुख से रहे। आत्मवत् सर्वभूतेषु, अपनी तरह सबको देखना, अन्यों को देखना। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की ओर देखा और पूछा भगवान द्रौपदी क्या कह रही है? भगवान ने कहा द्रौपदी एकदम सही कह रही है, यही होना चाहिए। अर्जुन ने कहा मैंने तो मारने की प्रतिज्ञा की है। भगवान ने कहा तुमने भी बिल्कुल सही किया है। अर्जुन ने कहा इसका क्या मतलब? मारना भी सही और बचाना भी सही, फिर दोनों एक साथ कैसे हो सकता है? तो भगवान ने कहा ब्रह्म बंधुर्न हंतव्यो आतताई वधारणा, ब्राह्मण यदि पतित हो जाए तब भी न हंतव्य, वह हनन करने योग्य, दंड देने योग्य नहीं है। और आतताई वधारण, आतताई हो, सोई अवस्था में बच्चों की हत्या करने वाला, हिंसा करने वाला हो तो वधारण, 6 दोषों को करने वाले आतताई माने जाते हैं। उसमें अनावधान, असावधान दशा में बच्चों की हत्या जिसने की, वो भी बच्चों की हत्या, किसी की असावधान दशा में तो किसी पर वार करे, आतताई, गांव को जला दे, लोगों के घर को जला दे, आतताई। और ये आतताई है, इसलिए वधारणा। अर्जुन ने पूछा तब दोनों सही हैं तो बीच का रास्ता क्या हो सकता है? द्रौपदी की भी बात सही हो जाए, मेरी भी बात रह जाए। भगवान ने कहा जिसका वध नहीं किया जा सकता उसकी निंदा करो, अपमान करने से अपमान मृत्यु ही है। आपने किसी अपने से ज्येष्ठ श्रेष्ठ का अपमान किया, यदि नजरें कड़ी करके आपने देख ली
तो कई कल्पों तक नरक में गिरना पड़ता है, ऐसा धर्मशास्त्रों में लिखा है। क्योंकि अपने से ज्येष्ठ श्रेष्ठ का अपमान करना माने उसकी मृत्यु, और उसकी मृत्यु का दोष लगेगा। इसलिए किसी भी बड़े को जो पूज्य है, यदि उसकी बात अच्छी नहीं लगती तो हट जाएगी, मत सुनिए, लेकिन उसका विरोध मत कीजिए। माता पिता को, गुरु को कभी किसी ने हूं कह दिया, तू कहना तो बहुत दूर की बात है, हूं भी कह दिया तो कई कल्पों तक नरकों में जाना पड़ता है। इसलिए अपमान सास बहू इत्यादि में ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अपमान करने पर कई कल्पों तक नरक में गिरना ही पड़ता है। बड़ों का सम्मान करो, अपमान करो। अर्जुन ने अपमान शुरू किया अश्वत्थामा का, ताकि उनकी प्रतिज्ञा रह जाए। तो द्रौपदी ने युधिष्ठिर को बुला दिया। युधिष्ठिर जी आए, अश्वत्थामा को प्रणाम किया, उनसे क्षमा मांग लिए और कहा, भैया तुम हमारे गुरु हो, गुरुपुत्र हो, तुम चले जाओ, तुम्हारा कोई अपमान नहीं और तुमसे कोई विरोध नहीं। अश्वत्थामा बाहर गए और बाहर जाने के बाद अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया, ब्रह्मास्त्र चला दिया और अपांडवम इदं कर्तुम, ये संसार जो है, यह पृथ्वी पांडवों से रहित हो जाए, विरहित हो जाए, पृथ्वी पर पांडवों का नामो निशान मिट जाए। इसके लिए उन्होंने ब्रह्मास्त्र का संधान किया। अब ब्रह्मास्त्र उधर से आने लगा, टकराने लगा, तो इधर से भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया। वह ब्रह्मास्त्र पांडवों को मारने आ रहा और ये ब्रह्मास्त्र पांडवों को बचाने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए, और दोनों के ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा गए तो प्रलय का दृश्य हो गया। असमय ही उल्कापात, उल्कापात माने बिजलियां गिरने लगी।